Let's Mike News at 5। संसद के मॉनसून सत्र में आज भी हंगामा जारी रहा। तेज बारिश के बीच विपक्षी सांसदों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी और जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में एमएसएमई संशोधन विधेयक 2026 ध्वनिमत से पास हो गया। वहीं राज्यसभा में विपक्ष ने अमित शाह सदन में आओ के नारे लगाए। कांग्रेस ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया और गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग की। हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दिल्ली में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर कहा कि सरकार कार्यक्रम नहीं होने देना चाहती और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ ऐसा लगातार होता रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री के सदन में आने के सवाल पर प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्हें सदन में आना चाहिए और अगर कोई गलती हुई है तो उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लोकतंत्र में सवालों का जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है। पूछेंगे ना, मुझे क्या मालूम क्यों रद्द किया। ऑब्वियसली वो डर रहे हैं, वो नहीं करवाना चाह रहे हैं। प्रोग्राम हमेशा करते हैं और ये यूपी में तो ये हमेशा होता है। हमारे साथ तो जब मैं यूपी में थी तो हर चीज़ के लिए परमिशन नहीं मिलता था तो नजरबंद कर लेते थे। तो ये तो उनका तरीका है। क्या आपको लगता है सदन में आएंगे गृह मंत्री? आप लोग बात कर रहे हैं 4 दिन बचे हैं सदन में। लगता तो नहीं है, मुझे लगता है कि वो आने से डर रहे हैं, किसी वजह से नहीं आ रहे हैं। आना चाहिए, जवाब देना चाहिए, स्टेटमेंट देना चाहिए। इसमें क्या बात है? कुछ हुआ है, गलत हुआ है तो जिम्मेदारी लीजिए। प्रियंका मैम, झारखंड दिल्ली में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आवास के पास साधुओं और महिला प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन करने की कोशिश की। पुलिस ने साधुओं समेत कम से कम 8 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारी प्रतिबंधित हाई सिक्योरिटी इलाके में प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने सभी को मौके से हटाया। दिल्ली आंदोलन के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने देश भर में विस्तार की तैयारी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में हुई 2 दिन की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों का ऐलान किया गया। अभिजीत दीपके को राष्ट्रीय संयोजक जबकि सौरभ दास और आशुतोष रांका को सह संयोजक बनाया गया है। संगठन प्रभारी की जिम्मेदारी आंजिक्य शिंदे को और मीडिया विभाग की कमान विजय रेड्डी मलांगी को दी गई है। खास बात यह है कि पार्टी के कई प्रमुख पदों पर ऐसे लोग हैं जो पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं। सीजेपी अब दिल्ली से आगे देश भर में संगठन मजबूत करने की तैयारी में है। नहीं, हम तो एज अ प्रेशर ग्रुप ही काम करेंगे क्योंकि हमारी जो सबसे बड़ी नीड है इस कंट्री में वो है अकाउंटेबिलिटी मांगना। तो इस देश के नागरिक जब एक साथ मिलकर अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे तो अकाउंटेबिलिटी ज़रूर मिलेगी, जैसे इस्तीफा मिला। थैंक यू। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार छात्रों से बातचीत के लिए तैयार है और उनकी समस्याओं को समझकर सुधार की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। वहीं रांची में प्रदर्शन के दौरान आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही फेंकी गई। पुलिस ने स्याही फेंकने वाले युवक को हिरासत में ले लिया है। नेहा बोरा ने कहा कि ऐसी घटनाओं से आंदोलन कमजोर नहीं होगा और वे छात्रों की आवाज उठाती रहेंगी। और बहुत बहुत क्रांतिकारी इस्तकबाल, क्योंकि आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कि स्याही फेंक दी क्या करेंगे। 20 जुलाई को हमारे ऊपर टीयर गैस शेल फेंके गए थे, लाठियां फेंकी गई थी, पेलेट गन्स चलाए गए थे। अगर तब छात्र नहीं डरे तो आपकी ये मामूली सी स्याही। इधर विधायक जयराम महतो ने जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि विवादित परीक्षाओं और संबंधित एजेंसियों की पूरी जांच होनी चाहिए। छात्र पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based